ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब धनु राशि का कैसे जाने वाला है 2024 बताने की थोड़ी सी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में थोड़ी सी इच्छा होती है, हालांकि जीवन मृत्यु लाभ हानि अब अपयश यश अभी बहुत से डिपार्टमेंट ईश्वर ने अपने साथ अपने पास ही रखे हैं। उनकी भाषा क्या है मालूम नहीं, हम सब केवल एक कोशिश करते हैं। ज्योतिष तो एक संभावना का विषय है और जितना भी कोई इसमें अंदर जाता जाएगा फिर भी ऐसे लगेगा कि अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ज़्यादातर लोगों को तो मतलब इसका आभास ही नहीं होता है, लेकिन अपनी तरफ से हम सब कोशिश करते हैं। अब 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है इसके बारे में प्रयास करते हैं। वैसे और जो अभी राशियां बताई उनका भी आप देखते रहिए, और मैंने जो पिछले में वीडियो कुछ और बनाए हैं जो लकी राशि हैं जिनका शादी का और जो पूरे बस जिनको फायदा मिलेगा वो उसको मिला के देखना है। ये सबसे पहले आप मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वर्ष आपकी खुशियों की सौगात लेके आए और आपके जीवन की जो अधूरी मनोकामना थी, जो कि जायज़ थी, वो पूर्ण हो। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और एक साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए। धनु राशि के लिए बता देते हैं ये कैसे। इनके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो अब बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, इसमें इसका जिक्र नहीं करूंगी। ये लोग कैसे होते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा भी इनको जो भी कुछ करना पड़े ये करने में तैयार रहते हैं। थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसी भाषा कभी कभी बोल देते हैं जिस दूसरा उससे हर्ट हो सकता है। अभी 7.5 पे चल रही थी इसलिए थोड़े से ज़्यादा बौखलाए हुए थे। अब 4 नवंबर से इससे मुक्त हो चुके हैं। और इसके इनकी एक विशेष बात ये भी होती है कि ये इनका रिलीजियस नेचर होता है, धर्म कर्म में ये बहुत विश्वास रखते हैं। और जहाँ तक है इनका व्यक्तित्व काफ़ी कैसा होता है, मतलब देखा जाए तो बुद्धिमान टाइप के होते हैं ये लोग। अपनी बात को अपने कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, कैसा अपना प्रभाव जमाना है, इसमें ये बहुत माहिर होते हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं वो मतलब लगनशील प्रकृति के कारण उसको प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि जीवन मृत्यु और कुछ और डिपार्टमेंट हैं जो ईश्वर ने अपने पास ही रखे हैं, लेकिन चूंकि ये मतलब सौर मंडल में जो कुछ चेंजेज होते हैं और ब्रह्मांड में जो कुछ ग्रह स्थिति का परिवर्तन होता है वो सब हम सब लोगों को इफेक्ट करता है, आप माने चाहे ना माने, मेरा ऐसा विश्वास है। इसमें सबसे पहले जो लंबे समय तक 4 ग्रह रह रहे हैं अभी भी और आगे भी 2024 में भी रहेंगे, उसमें कुछ ग्रह जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे, राशि बदल लेंगे, कुछ मार्गी बकरी होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि स्तंभ होते हैं 4 स्तंभ में उन पे टिका रहता है ये 2024 का या 23 का जो भी वर्ष फल कर रहा है। और बीच बीच में कुछ और परिवर्तन छोटे छोटे ग्रह अपनी राशियां बदल लेते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। ग्रह तो वो भी बड़े होते हैं लेकिन पीरियड उनका कैसा होता है, थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड होता है, इसलिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। इसमें उन ग्रहों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आप बृहस्पति जो है आपके स्वामी राशि हैं और आपके जो मतलब शनि की जो अभी 7.5 समाप्त हुई है उसको लेके बताते हैं। राहु केतु कहाँ है वो बताते हैं। अभी जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो उसमें क्या है, अभी आपके स्वामी राशि मेष राशि में चल रहे हैं, 5th भाव में रहने वाले हैं और उसके बाद इनकी स्थिति फिर लगभग मई से आपके 6th भाव में आ जाएगी। तो जो जब तक वो 5th भाव में है आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। अभी और आगे बताते हैं क्या क्या अच्छे फल मिलेंगे। अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि आपके 3rd भाव में चल रहा है, बेस्ट पोजीशन है ये उनकी। आपके स्वामी राशि की इज्जत भी करते हैं, इनको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आपके स्वामी राशि और शनि दोनों वैसे तो देखा जाए कंट्रास्ट है, लेकिन चूंकि आपके जो स्वामी राशि है देवता के गुरु हैं, लेकिन शनि उनका सम्मान करते हैं। अब राहु आपके 4th भाव में चल रहे हैं और केतु आपके 10th भाव में। ये 18 महीने तक वैसे ही रहेंगी मीन राशि और कन्या राशि में जैसे चल रहा है। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है। एक जो लकीएस्ट राशि बनाई है शादी के लिए वो शायद उसमें आपकी राशि भी शामिल है, उसको एक बार जरूर देख लें। अब गुरु जैसे आपके स्वामी राशि हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होगा सभी राशि वालों के लिए। वैसे तो गुरु सभी राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि एक तो ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और
लगभग 1 साल 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं, और इसके साथ-साथ इनकी दृष्टियों का सबको बराबर से वरदान मिलता है। आपको तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी तो स्वामी राशि हैं। ये 5th भाव में चलेंगे 1 मई तक। 1 मई के बाद फिर इनकी जो राशि, जो उनकी शत्रु राशि है, वृष राशि में प्रवेश करेंगे, और फिर वो लगभग 13 महीने तक वहीं रहेंगे। तो प्रथम जो कहना चाहिए, मतलब जो साल का जो प्रथम दिन है, उससे आपको फ़ायदा हुआ। उससे कैसे फ़ायदा हुआ? अभी ये वक्री चल रहे हैं 31 दिसंबर तक, फिर ये 1 जनवरी से मार्गी हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा अभी थोड़ा-सा कम फ़ायदा मिल रहा होगा, क्योंकि वक्री जो ग्रह होता है थोड़ा-सा ऐसे कहते हैं पिछले घर के ही प्रभाव देता है, इसलिए आपको दोहरा लाभ मिल रहा होगा अभी तक। जैसे 5th भाव में इनका कारक भाव है, एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से कारक भाव भी है, तो आपको 4th और 5th भाव दोनों से रिलेटेड फ़ायदे मिल रहे होंगे। इधर शनि ने भी अपना आपके ऊपर से प्रभाव लगभग ख़त्म ही कर दिया है 4 नवंबर से, तो आप पीड़ा मुक्त हो गए हैं। ये राशि ऐसी है जो पीड़ा मुक्त हो चुकी है, और अगले 2025 तक इनको शनि वैसे ही, अब जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। तो तीसरा भाव इनका बहुत कारक मानते हैं। बस इनकी एक जो दृष्टि पड़ेगी, नीच दृष्टि, वो आपके 5th भाव में पड़ेगी, वहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं। थोड़ी-सी शुभता कम करेंगी, नीच दृष्टि है, लेकिन चूँकि मंगल की राशि है, इसलिए मंगल अगर प्रबल है नेटल चार्ट में, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके स्वामी राशि वैसे ही बहुत अच्छे हैं, नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छे हैं, उच्च राशि में है, मित्र राशि में, फिर 5th भाव से संबंधित सभी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जब ये 6 भाव में आएँगे तो थोड़ा-सा आपको रोग शत्रु से परेशान हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत अच्छा है। फिर इनकी दृष्टियों का जो दृष्टिपात होगा, उसके लिए आपको और आगे और पीछे जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको देखते रहना है। इसमें बहुत लंबा नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। बृहस्पति की स्थिति 5th और 6th भाव दोनों के लिए आपके लिए शुभदायक बनी हुई है। 5th भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, तो आपको चाहे प्रेम विवाह समय कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ पड़ेंगी उनके हिसाब से आपको एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 12th भाव में पड़ेगी। तो आप विदेश के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, चाहे आप जॉब के लिए जाना चाह रहे थे, चाहे शिक्षा के लिए जाना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए, कैरियर की ग्रोथ के लिए, दोनों स्थितियों में आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब विदेशी यात्राएं दिखा रहा है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। माता की हेल्थ जरूर राहु के वजह से बीच बीच में गड़बड़ होती रहेगी, क्योंकि आपको माता की हेल्थ की और पिता की हेल्थ दोनों की केयर करना चाहिए। हालांकि आपके लिए सूर्य जो है वो कारक ग्रह हैं, और भाग्य स्थान में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, जब ये न 5th भाव में रहेंगे, भाग्य स्थान पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी उस दौरान। सूर्य और बृहस्पति दोनों मित्र हैं। आपके लिए भाग्यवर्धक समय रहेगा, जब तक कि ये वहाँ पर पंचम भाव में है। उसके बाद फिर स्थिति दूसरी हो जाएगी, उसका वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगी। इसमें केवल मैं टोटली बताने वाली हूँ। घर में एक नया संतान, या मतलब आपकी शादी हो सकती है, या नए आपके अंदर कोई नया सदस्य संतान के रूप में जुड़ सकता है। आपको मेहनत का पूरा फल देने वाले हैं, क्योंकि 3rd भाव में जो शनि है उसकी वजह से यात्राएं ये आपको इस वर्ष बहुत कराने वाले हैं। वो देश और विदेश दोनों तरह की यात्राएं होने वाली है। वर्ष भर जो भी यात्रा करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। एक दृष्टि जो पड़ेगी आपके लग्न पे, आत्मबल में वृद्धि। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह या कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं आपको, अगर आप महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, ये भी ये ध्यान रखना होगा। ये क्या होता है, ये थोड़ा जनरल सा होता है, लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा भी गुरु की ही चल रही है, आपके लिए फिर बहुत अच्छा समय है। नई नौकरी, पुरानी नौकरी में प्रमोशन, चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। 7.5 वर्ष जो आपने तपस्या की है उसका फल अब मिलने वाला है। अगर व्यापारी हैं तो आप व्यापार में अपार सफलता, क्योंकि बृहस्पति क्या है, आपके संतान के, शिक्षा के, आपके आर्थिक स्थिति के, और कहीं कहीं इसको विदेश से जोड़ के भी देखा जाता है। इन सब चीज़ों के कारक हैं, इसलिए आपको वैवाहिक जीवन भी मधुरता भरा होने वाला है। जीवन साथी से मिलकर अगर आप व्यापार कर रहे थे अब तक और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, जैसा देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है, वहाँ बुध की राशि, बुध और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि अब बृहस्पति स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ जाएंगे, इसलिए अगर जीवन साथी से साथ मिलकर व्यापार करना चाह रहे थे और ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है।
पूरी एक हल लेके आ रहे हैं आने वाले 2024 का। आप जहाँ चाहें वहाँ अपना भाग्य आजमा सकते हैं। भाग्य का साथ रहेगा, आमदनी के नए-नए स्रोत, एक से ज़्यादा आमदनी और पैरेलल आमदनी। जैसे आप जॉब करते हैं तो आप व्यापार का एक नया सेटअप शुरू कर सकते हैं, नई कंपनी खोल सकते हैं, या ऐसे पीली चीज़ों का आप व्यापार भी कर सकते हैं, जैसे पीतल है, सोना है, या कोई भी पीली चीज़ें, उनका व्यापार भी आप कर सकते हैं। संतान की समस्याओं का हल होने वाला है। अब आपको जब बृहस्पति जब 6 भाव में आएंगे तो कुछ चीज़ों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे अगर आप किडनी के या आप पेट के रोगों से परेशान थे, उनमें थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। एक भाव आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत करवाने के लिए आ रहे हैं। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं, जो कि मैंने देखा है, जो बृहस्पति प्रधान राशियाँ होती हैं उन्हें खाने का विशेष शौक होता है, तो उन चीज़ों पे अगर आप नियंत्रण कर पाते हैं तो फिर आपकी हेल्थ के लिए भी ये कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालें। खाने पीने की चीज़ों के साथ आपको सात्विक रहना होगा, मतलब ऐसी चीज़ों का खाने पीने में उपयोग नहीं करना है जो आपको थोड़ा सा हेल्थ को प्रभावित करे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उससे लाभ होने वाला है। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने आ रहे हैं। ये वर्ष जो है आपके लिए चारों तरफ से भविष्य निर्माण के लिए यश, मान और कीर्ति, इन सब से आपको मतलब सराबोर कर देगा। माता पिता की हेल्थ की केयर करने के साथ साथ अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, क्योंकि राहु आपके 4th भाव में है और केतु आपके 12th भाव में है, सॉरी 10th भाव में है। ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कई बार कि राहु केतु जब 4th और 10th का एक्सेस बनाते हैं तो उसमें स्थान परिवर्तन या आपका निवास रहते वहाँ या आपका कैरियर जहाँ आप काम करते हैं वो निश्चित ही होता है। अब ये निर्भर करता है आप चाहते हैं कि नहीं। कई बार केतु अनचाहा परिवर्तन करा देता है। केतु के लिए जाना जाता है घर से दूर ले जाके ये क्रोध देता है। तो अगर आपका हिसाब जम रहा है तो आप उसको स्वीकार करें, अन्यथा फिर उसको रिफ्यूजल भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। भूमि वाहन के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो थोड़ा सा देख लें। राहु भ्रमित करेंगे 4थे भाव में। आपका मन होगा कि ये भी खरीद लेते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, वाहन इसको बदल देते हैं। तो जब भी आप उसकी खरीद फरोख्त करते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट देख लें कि आप जहाँ आप सौदा कर रहे हैं, जहाँ पैसा फंसा रहे हैं, वो सही चीज़ है कि नहीं है। तो आपको फिर उससे भी लाभ हो सकता है। भ्रम से बचाव करना है। राहु भ्रम पैदा करते हैं और माता से अपने संबंध अच्छे रखें हैं। जैसा 4थे भाव में माता का भी होता है, उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है और उनसे थोड़ी सी आप अगर सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं तो राहु का दुष्प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा। माता का सम्मान करें, उनका समय समय से जितना हो सके सेवा करें। अगर जरूरत हो तो उनकी हेल्थ से या उनको किसी उपहार से देते रहें वर्ष भर, तो आपका राहु का जो दुष्प्रभाव वो कम हो जाएगा। कैरियर में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। आपको मई के बाद ज़्यादा संभावना है। इसमें क्या है, मैं दृष्टियाँ नहीं बता रही हूँ बृहस्पति की, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। और पिछली बार जो मैंने जब मेष राशि में आ गए थे और गुरु चांडाली उससे जब ये मुक्त हुए थे, उस समय दृष्टियों का पूरा उल्लेख किया है। तो ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। धनु राशि वालों के लिए बहुत सी चीज़ों की संभावना लेके आ रहा है ये। अब आपको फायदा कितना हुआ ये आपके स्वयं की नेटल चार्ट और महादशा अंतर्दशा उसको देख के फिर सही आपको आकलन करना चाहिए। अब जब सूर्य मंगल की स्थिति, सूर्य मंगल बुध की स्थिति जब एक साथ आ जाएगी जनवरी में, लगभग ये 7 जनवरी से शुरू होगी, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी पे क्रोध नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको परेशानी भरा हो सकता है। नए काम की शुरुआत का समय जो है थोड़ा सा इन सब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या फायर एलिमेंट आ जाएगा और आपको भ्रमित हो जाएंगे आप। उस पर अगर करते भी हैं थोड़ा विचार विमर्श किसी से सलाह ले लें। अब जब मंगल अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे जो कि मकर राशि है, और फिर वहां पर इनकी क्या है नीच राशि होती, तो नीच भंग राशि तो होगा। फरवरी के माह में आपको विशेष धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। जनवरी का महीना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, लेकिन फरवरी में उसकी भरपाई हो जाएगी। आपको बहुत सारी सौगातें प्राप्त होगी। परिवार में नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। संपत्ति का लाभ और बहुत सी चीजें जो आपने अभी तक पेंडिंग में डाल रखी थी, उन कार्यों को निपटाने का समय है आपके लिए। संतान की समस्याओं का हल होने वाला है। भाग्यवर्धक समय होगा। मैंने बताया कि मई तक जितने भी आपके काम है, अधूरे काम निपटा लीजिए,
क्योंकि ये स्थिति बहुत अच्छी है। एक दृष्टि जो भाग्य भाव में पड़ेगी बृहस्पति की, वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। कैरियर को लेके, समाज को लेके, परिवार को लेके, धन को लेके, चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसके बाद है अप्रैल के बाद भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अप्रैल के बाद एक राजयोग का भी निर्माण होगा, उससे आपके सफलता भरा समय है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई कंपटीशन फेस कर रहा है उसमें सफलता मिलेगी। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, ये इस तरह से कोई ऋण से आपको मुक्त चाह रहे थे, ये सब उसके लिए बहुत अच्छा है। 1 मई के बाद जैसे गुरु आ जाएंगे तो मैंने बताया कि रोग ऋण शत्रु से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पेट के रोग ज्यादातर बृहस्पति देते हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य जो लेना है, अगर उस दौरान जब वो 6 हाउस में आते हैं, किसी बैल विषय से सलाह लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगी। शनि की 3rd भाव में पूरा 2025 तक जो आप चाहें, उनकी दृष्टियों से थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा। एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ये आपके 5th भाव पे पड़ रही है। एक दृष्टि आप इनकी पड़ रही है भाग्य स्थान पे, एक दृष्टि पड़ रही है इनके 11th भाव पे। तो आपको धन से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन पिता का सम्मान करें, पिता की हेल्थ केयर करें और अपनी स्वयं की भी हेल्थ केयर करें। ये क्योंकि ये दृष्टि लगातार रहती है। और इसके अलावा बीच बीच में जब मार्गी वक्री शनि हो जाएंगे, वो होंगे लगभग, आप ऐसे मान के चलिए कि जुलाई से ही मान के चलते हैं। वैसे तो 30 जून से हो जाएंगे, 29-30 जून से, लेकिन उसका असर क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लानिट हैं तो असर थोड़ा सा देर में होता है शुरू। 30 मतलब उससे हो जाएगा ये 30 जून से। जब बकरी हो जाएंगे तो थोड़े से प्रभाव में भिन्नता होगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये समय बहुत खराब होगा। अब एक आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक नई चीज़ का भी आपको अवगत करा देते हैं। जैसे 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी नए काम की शुरुआत करना है, जैसे आपको नया बिजनेस शुरू करना है, विशेष तौर से धन के लिए बहुत अच्छा है। या किसी से प्रपोजल देना है, या प्रेम में है उनका मतलब उनको इजहार करना है, मतलब जो भी कुछ ऐसा काम संतान से रिलेटेड कोई भी काम की शुरुआत 16 अगस्त से 16 सितंबर तक करें, बहुत श्रेष्ठ समय है। उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की। और बीच बीच में जो भी परिवर्तन होंगे छोटे बड़े मैं आपको बताती रहूंगी, इसको मिला के देखना है। और जो लकीस्ट राशियां हैं वो शादी के लिए या जो और चीज जिनके लिए पूरे वर्ष भर अच्छा रहेगा, मिला के देखते रहिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, या कम्बस्ट है, आपके स्वामी राशि की स्थिति नीच राशि में है, नेटल चार्ट में ही खराब है, उसके लिए आपको फिर अगर नीच राशि में तो पीला दान कर सकते हैं। अगर अच्छी है, स्वयं मित्र राशि में है और आपको फायदा लेना है तो आपको केले का भी आप चाहें तो उनकी पेड़ की पूजा कर सकते हैं। बृहस्पति का फास्ट रख सकते हैं। और शनि मन तो आप करते ही रहिए। शनि से तो आपको पूरे 2025 तक बहुत सारी सौगातें शनि दे के जाएंगे। और राहु केतु के लिए मैंने बता दिया है कि माता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें। और फिर भी कोई परेशानी है तो फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा के पुखराज भी पहन सकते हैं। पुखराज जो इनका मतलब स्वयं का इनका जो नग है, स्टोन है जो कह सकते जेम स्टोन, उसका भी आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। लेकिन वो दिखा के किसी को टेस्ट करके फिर आपको पहनना चाहिए। इस तरह नहीं पहनना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी प्रभाव देता है वो। तो ये थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। और पीला रंग ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए इस दौरान। पीले रंग को पहनने से क्या होगा, आपका बृहस्पति प्रबल हो जाएगा। कोशिश ये करें कि जैसे अभी तक देते रहे हैं, शनिवार को दान दक्षिणा देते रहें कि जो आपको ठीक समझाया। पढ़ने लिखने का सामान डोनेट करना चाहिए। कोई स्टूडेंट है उसको अगर किसी तरह से उसको परेशानी है, उसकी समस्या सुन के हो सके आपके जितना उनको फाइनेंशियली या जैसे भी हेल्प करें। बृहस्पति को प्रबल करना, किसी बुजुर्ग की हेल्प कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको जीवन भर फायदा मिलता रहेगा। हमारे जहाँ तक है आइडिया, इससे नुकसान तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो देख लीजिए एक बार पुनः 2024 की शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।